और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कैसे, जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। अब की बार भाजपा 450 बार डंके की चोट पे आने वाली है। पत्थर पीस के मैदान नहीं हुआ, पत्थर पीस के मैदान नहीं हुआ। मोदी को हराने वाला कोई माइकल एल्फ पैदा नहीं हुआ। क्या बात करेंगे भाई, विकल्प में कोई है नहीं, सबका सुपड़ा साफ है। जो बात करते हैं ईमानदारी की, वही पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से उसमें गया। और मणिपुर हिंसा कांग्रेस पार्टी की चाल थी और उस मंसूबे में कांग्रेस पार्टी सफल नहीं हो पाई। और मैं आपके हिंसा कांग्रेस का सुनिए, विपक्ष का चाल था। और उनके 2024 में अब चुनाव के जो है पहला चरण जो आने वाला है वो काफी कम दिन रह गया है उसका, तो क्या लग रहा है चुनाव में इस बार क्या होने वाला है, कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं? देखिए, आपका बहुत लॉजिकल सवाल है कि चुनाव हम इसलिए करते हैं कि जो सरकार है, सरकार को देश के पटल पर जो उसके द्वारा शपथ पत्र रखा जाता है, डाटा रखा जाता है, डेवलपमेंट की बात की जाती है। हम कल कारखाना खोलेंगे, हम कॉलेज खोलेंगे, हम लॉ कॉलेज खोलेंगे, हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, हम लोहा फैक्ट्री खोलेंगे, हम बिजली पावर हाउस बनाएंगे, हम यानी डेवलपमेंट की बात जी। अब रह गया सवाल कि अब 10 साल बाद, पिछली साल आदरणीय मोदी जी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक बार और हमको मौका दे दीजिए। भाई देश की जनता ने कहा कि नहीं साहब, ये प्रधानमंत्री जी हैं, ये कह रहे हैं तो इनके ऊपर, एक प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास किया जाना चाहिए। देश ने विश्वास किया, बहुत अच्छी बात। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई, तो मोदी जी ने तो एक पंचवर्षीय का बात किया, फिर एक पंचवर्षीय देश की जनता ने आशा भरी नजरों से, देश की जनता उनको निहार रही थी। दूसरी तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री जी ने अब कहा कि अब आपकी जरूरत नहीं है, अब जनता की जरूरत नहीं। अब जनता की जरूरत नहीं, अब की बार 400 पार। हमको तो, मैं तो बड़ा दंग रह गया साहब, ये क्या हो गया, ये अब की बार 400 पार। मैंने अब तक तो हम ये देख रहे थे कि हमारी भी पॉलिटिकल जिंदगी 37-38 साल हो गई, हम लोग भी बहुत अच्छे पद पर रहे, बहुत अच्छे प्रधानमंत्रियों को देखा गया, लेकिन भारत के हाउस में पहला मैं प्रधानमंत्री देखा जो ये कह दे, लोकतंत्र को चुनौती दे दे कि जो आपका फैसला जो चाहो वो कर लो, लेकिन मेरा फैसला है अब की बार 400 पार। तो अगर जनता साथ नहीं देगी तो 400 पार कैसे लेके? ये तो प्रधानमंत्री बताएंगे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का कथन है, वो भी सड़क का कथन नहीं है मैडम। जिस पार्लियामेंट को, भारत की पार्लियामेंट को दुनिया देखती है, सारे जितने दुनिया के रिसर्च करने वाले, शोध करने वाले वो देखते हैं, सारे विद्वान देखते हैं, सारी दुनिया की इंटेलिजेंट ब्यूरो देखती है, दुनिया के सारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति देखते हैं। उस हाउस में हमारा प्रधानमंत्री, मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि दुनिया का पहला प्रधानमंत्री, पहला लोकतंत्र। इस कुर्सी पर जवाहरलाल नेहरू रहे, इस कुर्सी पर तमाम हमारे नेता रहे, अटल जी रहे, वो भी बड़ा विद्वान थे, लेकिन एक प्रधानमंत्री ने हाउस में नहीं कहा कि अब की बार 400 पार। ये कैसे 400 आएगा सर? बहुत बड़ा सवाल है ये जनता के। अब तो सवाल की क्या बात है, बस उन्होंने कह दिया था, बस जनता वही है, उनका जो है विधि और विधान, उनका जो है साजिश, उनका जो है खंडियत, ये भारत जलाओ पार्टी का फैसला है। और जिसके मुखिया है नरेंद्र दास मोदी जी, उनको 400 पार, उन्होंने सही कहा, पूर्वांचल की भाषा है, पार मने बगल। 143 सीट और 143 सीट का उद्घोष करके प्रधानमंत्री ने हाउस को चौंका दिया। और मैं 143 के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्तमान प्रधानमंत्री को
का मैं भूर भूर प्रशंसा करता हूं और मैं बधाई भी देता हूं कि हे सरस्वती माता, तूने उनके जुबा पर बैठ करके जिंदगी में एक बार सत्य बुलवा दिया। इसलिए मैं मोदी जी को बार बार बधाई देता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि वही सरस्वती जी का जुबा का क्रियान्वयन, जो इनका सपना, जो इनका कार्य, जो भारत का रिजल्ट आएगा 143। नोट कर लीजिए। 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में अमित शाह जी का नारा था कि 300 पार, और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई और 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में आए। तो इस बार भी उस सपना को साकार करेगा। 79% जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जिस 60 साल पूर्ववर्ती 60 सालों में कांग्रेस ने जिस तरह से जनता को लूटा, छला, देश को बर्बाद किया, वो कोई जनता भूलेगी नहीं। इस बार भी नरेंद्र मोदी की गारंटी और उस गारंटी पे खरे उतरने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके नेतृत्व में 400 पार सीटें आने जा रही है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। 400 पार अगर मोदी जी ले लेंगे 400, तो और पार्टी झुंझुना बजाने के लिए बैठी हुई है। समाजवादी पार्टी, समाप्तवादी पार्टी, कांग्रेस समाप्तवादी पार्टी, बहुजन समाप्त पार्टी कौन है? जो कहा वो धरातल पे किया। उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर दिया, 14 करोड़ शौचालय दिया, 6.5 करोड़ मकान दिया। आयुष्मान योजना के तहत हर उस गरीब को 5 लाख का फ्री इलाज देने का काम किया। इतनी सारी योजनाएं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो दिया गया, वो डायरेक्ट जनता के पास गया। वही पूर्ववर्ती सरकारों में अगर कुछ केंद्र से आता था तो बीच और बिचौलिए खा जाते थे, और आज वही लोग परेशान हैं जिनकी दलाली नहीं चल रही है, जो भ्रष्टाचार नहीं होने जा रहा है। लेकिन अभी अपोजिशन लगातार अपोजिशन के मुंह से ये सुनने में आ रहा है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बात आप कर लें, पीएमओ फंड की बात कर लें, तो इसका जवाब मोदी जी क्यों नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं? सबका एक समय सीमा है। और मणिपुर पे वो अब बोल रहे हैं, है ना? मणिपुर में जैसे बवाल वहां मचा, 40,000 स्पेशल फोर्स, 40,000 स्पेशल फोर्स की व्यवस्था की गई और वहां तत्काल वहां के डीजीपी और प्रमुख सचिव को रोक वहां से चेंज किया गया, दूसरे को एडिट किया गया। और मणिपुर हिंसा कांग्रेस पार्टी की चाल थी और उस मंसूबे में कांग्रेस पार्टी सफल नहीं हो पाई। और मैं आपके हिंसा कांग्रेस का चाल, विपक्ष का चाल था। और संदेश खाली का चीज वो क्या मंशा का, उसके पीछे हाथ किसका था, क्या कहेंगे? किसके? संदेश खाली, बंगाल के जो संदेश खाली में हुआ, उसके पीछे हाथ किसका था? देखिए, उसके बारे में हमें पता नहीं है। संदेश खाली के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। अब की बार 400 पार, अब की से बार 400 पार। इन नंद भक्तों को और गोदी मीडिया को बताया थोड़ी 400 पार क्या है। 100 का पेट्रोल 400 पार, 100 का डीजल 400 पार, 100 का रिफाइंड 400 पार, 100 का सरसों का तेल 400 पार, 1000 का सिलेंडर 4000 पार। यकीनन अगर 2024 में एक बार ये सत्ता फिर से रिपीट होती है तो हर चीज की कीमत 4 गुनी होगी। अब ये संदेश खाली की बात कर रहे थे, ये भाजपा के प्रवक्ता हैं, भाजपा के अच्छे कार्यकर्ताओं में से हैं, मगर इनको जानकारी मणिपुर की है जहाँ पे प्रधानमंत्री कभी गया नहीं। वहाँ की इनको सारी बातें मालूम है, किसानों की बातें मालूम है, वो नकली किसान है, आतंकी है, खालिस्तानी है, सब मालूम है, मगर उनको संदेश खाली का नहीं मालूम है। क्योंकि वहाँ पर नरेंद्र मोदी बंगाल में भी जाके संदेश खाली के बारे में वहाँ की औरतों के लिए न्याय की बात करते हैं और ममता से कहते हैं कि इस पर एक्शन लिया जाए। तो मणिपुर में कहते हैं क्यों मोदी के जबान नहीं खुलती है, एम क्यों नहीं निकलता मोदी के मुँह से, मणिपुर का एम क्यों नहीं निकलता? क्योंकि इन्होंने सिर्फ डबल एम किया हुआ है। इन्होंने डबल एम क्या है? मंदिर और मस्जिद। इन्होंने सिर्फ इस पे सत्ता की है, हिंदू मुस्लिम कराना। ये डबल एम कभी नहीं बोलते, मुस्लिम मंदिर, मुस्लिम मंदिर, इसके इर्द गिर्द रहते हैं ये मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा ये कुछ नहीं करते। इनको क्या मालूम संदेश खाली के बारे में? वहाँ पर पूरे न्याय सबको मिल रहे हैं। ममता जी पूरी सतर्कता से वहां पर कानून व्यवस्था को बनाए हुए हैं, मगर इनके राज्यों में जहां पे भाजपा की सरकारें हैं अभी तक नहीं सर, पश्चिम बंगाल की देश भर में पश्चिम बंगाल की जो आप बात करें, मैं वहां से आपकी बातों से मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद भी पश्चिम बंगाल से हूँ और जब संदेश खाली का मामला हुआ था तो मैं वहां पे थी,
ठीक है, ममता बनर्जी के मुंह से एक स्टेटमेंट नहीं निकला, संदेश खाली। हम लोग काम भी कुछ नहीं किया उन्होंने। नहीं, हम लोग मुंह से नहीं बोलते ना मोदी की तरीके से, हम लोग करके दिखाते। क्या किया? बिल्कुल किया। आप सर, उनका मिनिस्टर भागा हुआ था, वो कहती है मुझे नहीं पता, और जब उनका मिनिस्टर आता है, सर जब उनका काम है उसमें मिनिस्टर क्या करेगा? आप मैम, कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है ठीक से, आपको जानकारी नहीं है मैम, तो हम क्या कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी पहली बार चुनाव बनारस में लड़ने आए थे, तो उन्होंने बनारस को शायद जापान की जो राजधानी है उसका नाम लिया था उन्होंने। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, फुटपाथ पर पड़ा था, भूख से मरा था, कपड़ा उठा के देखा तो पेट पे लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, यह गुलिस्तान हमारा, 2 लात मार के चले जाओ। यही नरेंद्र मोदी की बात है। जहां से कहिए वहां से कह दो। गुजरात देखो बेटा, हम इमरजेंसी के भुक्तभोगी हैं। मैं उस समय कांग्रेस का विरोधी था, चूंकि सारी पार्टियां मिल करके एक हुई थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कभी हिंदू की बात नहीं की। हिंदू होता क्या है उन्होंने नहीं कहा। और गुजरात में इन्होंने कुछ वहाँ खेला खेलना चाहा, तो अटल बिहारी जी ने कहा कि आप शासन चलाने लायक नहीं हो, शायद आप लोग छोटे होंगे तब भी इस कहानी को जानती होंगी, या चाहे किंवदंतियां बड़ी बिहड़ है। सर, एक सवाल आपसे पूछूंगी। सर, अगर कोई प्रधानमंत्री आता है, ठीक है, इससे पहले सर क्या कांग्रेस ने कभी हिंदुत्व की बात की थी? मैं आपसे बस एक सवाल। अब आप ये बताइए, सर्वधर्म संभाव का ये देश है, आपने अच्छा छेड़ दिया। यह देश सर्वधर्म संभाव का है, हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। यहाँ बुद्ध, गौतम बुद्ध और तमाम लोग ऐसे रहे जिन्होंने सर्वधर्म संभाव की बात की है, और सर्वधर्म संभाव में ही धम्म आता है। धम्म एक ऐसा शब्द है उनका, बौद्ध भाइयों का, कि एक, और हमारे देश में उस समय नारा लगा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। वहीं चीन में भी जब लड़ाई हुई और सेना के जवान भागने लगे तो कुछ तर्क वितर्क हुआ, उस पर भी कुछ तर्क वितर्क हुआ। फिर मैं नहीं जाना चाहता, उस समय हमारे जगजीवन राम जी देश के जो है जी। नहीं सर, आप बस इतना मुझे बता दीजिए कि जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने क्या कभी हिंदुत्व की बात की? मैंने एक ही शब्द कहा, मैं आपको एक ही शब्द बोल रहा हूँ और बोलूंगा, यह देश धर्म सर्वधर्म संभाव का है। हम इस देश में हैं, सर्वधर्म संभाव है और रहना चाहिए। तो सर अभी मैं किसी के फेवर में नहीं बात करूंगी, मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगी। इससे पहले जो मुस्लिम थे उनका अलग से कानून बना हुआ था, अभी भी फिलहाल उनका अलग से कानून है, अलग से लॉ है। और हिंदुओं का जो आस्था है, भगवान राम से कह लो या भगवान कृष्ण से कह लो, 500 वर्ष से जो है झुग्गियों में भगवान थे। अगर कोई मंत्री आके मंदिर बनवा देता है, ठीक है, तो क्या खराब है? मुझे बस आपसे ये जानना। और सर एक मिनट, सर मोदी जी ने कब कहा है कि मैं हिंदू के साथ हूँ, मुसलमान के साथ नहीं हूँ? मुझे बस आप एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। अब आप यह कहना चाह रही हैं तो स्पष्ट इन्होंने ही कहा सब लोग हिंदू कहो, सब लोग हिंदू ना। हाँ, एक चीज दिखा सर, एक को उन्होंने कहा और कोई नहीं कहा। क्या अटल बिहारी वाजपेयी कभी कहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी कभी कहे थे कि हिंदू कहो? सर, भारत इस्लामिक कंट्री है। क्या भारत इस्लामिक कंट्री है? भारत जो है ये पहले इंडिया फिर भारत, क्या क्या तमाशा है हम उस पर नहीं जाना चाहते। केवल मैं जानता हूँ इंडिया। अगर आप पाकिस्तान में जाएंगे तो आपको क्या कहेगा? इस्लाम नहीं कहो तो हिंदू कहने कहेगा। पाकिस्तान हम कहाँ जा ही रहे हैं? पाकिस्तान हम कहाँ जा रहे हैं? ये कहाँ पाकिस्तान जा रहे हैं? कहाँ पाकिस्तान जा रहे हैं? अगर वो कह ही देते हैं कि यहाँ पे रह के कहो हिंदू है, तो क्या खराब? आपको मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ कि आप किसी के पक्ष में बोल रही हैं। हाँ बिल्कुल, आप किसी के पक्ष में बोल रही हैं और किसी के तरफ से उसकी वकालत कर रही हैं। मैं वकालत कर? हाँ बिल्कुल कर रही हैं आप। 24 की आप बात जैसे कर रही हैं इलेक्शन की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की तीसरी बार
बनने जा रहे हैं, लाल किला से शपथ लेने जा रहे हैं। आप इतना कंफर्मेशन के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे, आप मुझे ये बताइए, क्यों नहीं होंगे। उन्होंने क्या अपने 10 साल के कार्यकाल में क्या उन्होंने काम नहीं किया? काम तो उन्होंने जो कर दिया, जो 70 साल की सरकार नहीं कर पाई है, 10 साल में उन्होंने काम कर दिया। लेकिन ये तो कह रहे हैं देश को बर्बाद कर दिया। बर्बाद तो वही लोग हुए ना इस सरकार में। देखिए, सुन लीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े बता देना चाहता हूँ आपकी जनता को, इस समय सिर्फ परेशान वही लोग हैं जिनकी दलाली हो गई है बंद, जो 2 नंबर के काम करते थे, जो इधर उधर गरीबों का पैसा मारते थे, वो उसमें जो है सबकी जमीनें जाके कब्जा करते थे। ये सब करने को मिल नहीं रहा इस सरकार में, परेशान वही हैं। और गलती सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी की बस इतनी सी है कि इस सरकार में जितनी भी भ्रष्टाचारी पहले सरकार में थी, वो ये सब में सब पे लगा दिया उन्होंने मोहर। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी वचन दी होने वाली 400 की वो बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। 400 नहीं, मैं तो दावा कर रहा हूँ 450 पार जाने वाली भारतीय जनता पार्टी। एक नया आंकड़ा दे रहे हैं जनता को, 450। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कैसे, जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। अब की बार भाजपा 450 पार डंके की चोट पे आने वाली है। पत्थर पीस के मैदान नहीं हुआ, पत्थर पीस के मैदान नहीं हुआ। मोदी को हराने वाला कोई माइकल एल्फ पैदा नहीं हुआ। क्या बात करेंगे भाई, विकल्प में कोई है नहीं, सबका सुपड़ा साफ है। जो बात करते ईमानदारी की, वही पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से उसमें